नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एचडीएफसी बैंक के बारे में, जो निफ्टी 50 का वन ऑफ द मोस्ट कंपनी है, सबसे अच्छा कंपनी माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो करेंट प्राइस है चल रहा है, कितना चल रहा है 966.90 चल रहा है अभी करेंट प्राइस है। चलिए ठीक, ये तो करेंट प्राइस हो गया। अब देखते हैं कि मार्केट एक दिन में, एक वीक में, 1 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, 5 ईयर में और ऑल ऑफ दिस इतने में कैसे रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले 1 डे देखेंगे तो मार्केट क्या किया है, 10 रुपये क्या किया है, लॉस किया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 1 वीक में क्या किया है। तो 1 वीक में क्या किया है कि 2 रुपये फिर माइनस में गया है। फिर आगे देखते हैं 1 मंथ में क्या किया है। तो 1 मंथ में देखिए मार्केट ने क्या किया है, -31 रुपया लॉस किया है, 30% लॉस किया है। फिर देखते हैं 3 मंथ में क्या किया है। तो कंपनी ने 3 महीने में 900 कुछ रुपए पर 1 रुपये मान लीजिए रिटर्न दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 6 मंथ में। 6 मंथ में कंपनी ने क्या किया है, इसको जरा ये देखते हैं। तो 6 मंथ में देख लीजिए कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया है। ठीक है, 10% का रिटर्न दिया है 966.90 पर ही। अब आगे चलते हैं कि 1 ईयर में क्या किया है। तो 1 ईयर में आप देख सकते हैं कि इंक्रीज होता ही जा रहा है, 108 रुपये हो गया। फिर देखते हैं 5 साल में क्या किया है। तो 5 साल में आप देख सकते हैं कि 83% रिटर्न दिया है। 83% आप सोच सकते हैं कितना होता है, 966.90 पर 439 रुपये, इतना मतलब 83 पॉइंट क्या दिया है, रिटर्न दिया है। आगे देखते हैं ऑल पर मार्केट कितना कंपनी ने ग्रोथ किया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एकदम मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, देखिए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25, 30, 40 साल। इसके लिए हम स्कैल्पिंग के लिए नहीं कर रहे, इंट्राडे के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, हम बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे एनालिसिस की, यानी आने वाले भविष्य में एक कंपनी बाई करेंगे तो मेरा रिटर्न अच्छा खासा देगा कि नहीं। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए एक कंपनी ने क्या किया है, पिछले 22 वीक में जो लो प्राइस है इस कंपनी का 806 रुपये है और हाई पॉइंट कितना है, इतना है। ठीक है, अब आगे नीचे देखते हैं। यहाँ पे जो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस है, आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यही आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है आपका। ठीक है, तो देखिए जो मार्केट कैप है किसी भी कंपनी का, वो 50,000 से अगर ऊपर है, 50,000 से ऊपर है तो वो सेफ माना जाता है। लेकिन ये कंपनी देखिए करोड़ों में, यानी लार्ज कैप है। जितना ही बड़ा कंपनी रहेगा उतना ही आपके लिए सेफ माना जाता है। ठीक है, तो ये मेरे कंपनी के लिए जो है गुड है, अच्छा है। अब आगे देखते हैं कि पीई रेशियो क्या है। सेकेंड क्या है, पीई रेशियो है जो 21 है। तो जो पीई रेशियो है वो अगर गुड है, क्या है, अगर गुड लेना है आपको तो कम से कम 15 से लेकर के कितना होना चाहिए, 25 के बीच में होना चाहिए। 15 से ऊपर होना चाहिए, 25 से कम माने। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में है तो कंपनी अच्छा है, यानी सेकेंड चीजें भी हमारा प्रूफ हो गया कि ये भी सही है, बाय करने योग्य है। 2 एनालिसिस कर लिए। तीसरा है पीबी रेशियो। तो पीबी रेशियो का मतलब क्या होता है कि प्राइस पर बुक, यानी मतलब होता है शेयर वीएस कंपनी की नेट वर्थ। तो ये कितना होना चाहिए, ये जो होना चाहिए हमारा वो 3 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, तब जाकर के कंपनी अच्छा माना जाएगा, बाई करने योग्य होगा। जो कि हमारा जो है आप देख सकते हैं कि पीई जो पीवी रेशियो है वो क्या है, 2.85 है, जो 3 से क्या है, 3 से लेस है, यानी एक कंपनी बाई करने योग्य है। अब अगला एनालिसिस करते हैं कि इंडस्ट्री पीई क्या होना चाहिए। ये है इंडस्ट्री पीई। तो जो इंडस्ट्री पीई है वो भी अच्छा है। अब आगे देखते हैं डेब्ट, सबसे महत्वपूर्ण आईएमपी। देखिए आईएमपी एकदम मान लीजिए, ये सब आईएमपी पॉइंट है। ये जो कंपनी है कर्ज नहीं लिया है, तो आप चाहेंगे किस कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे, आप उसी कंपनी में जो डेब्ट ना लिया हो। ठीक है, तो ये कंपनी क्या किया है, एनए है, 1 रुपये भी कर्जा नहीं लिया है, जो कि एकदम गुड है, बेटर है। फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या है, आरओई। आरओई का मतलब होता है कि शेयर होल्डर के पैसे पर कितना रिटर्न मिल रहा है। यानी मान लीजिए हम शेयर है, शेयर बाय किए, हम इन्वेस्टर है, शेयर बाय किए, तो हमको कितना रिटर्न मिला है उसको देखते हैं। तो इसको 15 से अधिक माना जाता है, या 13 है वो भी अच्छा है, चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर अधिक बेटर मानना है तो बेटर के लिए कितना होना चाहिए, तो 15 से अधिक होना चाहिए, लेकिन 13 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कोई भी इन्वेस्टर एक शेयर पर कितना क्या कर रहा है, एक शेयर पर कितना रिटर्न पा रहा है। तो ये आपको ऊपर ही हम बता दिए कि पहले कितना 6 महीना में कितना रिटर्न दिया, साल भर में कितना रिटर्न दिया, 5 साल में कितना रिटर्न दिया, कंटिन्यू रहा तो कितना रिटर्न दिया, आप बैक करके देख सकते हैं। अब आगे आया है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या है भाई, डिविडेंड यील्ड है 1.13, जो कि अच्छा माना जाता है डिविडेंड यील्ड।
अगर 1 और 3% के बीच में है तो वो गुड माना जाएगा, ठीक है। तो यही देखना है हमको, 1 से ऊपर 3 से कम कोई दिक्कत नहीं। डिविडेंड मीन्स क्या होता है, डिविडेंड एक्सप्लेन करें इस कंपनी का। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको इवेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इवेंट्स पे। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मोर व्यू पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए तो कंपनी देखिए ये 2024 का लिस्ट है, 2024 का लिस्ट है। 19 अक्टूबर को, 20 जुलाई को, 10 मई को, 20 अप्रैल को, और ये एनुअल रिटर्न्स। यहाँ देख सकते हैं कि जो डिविडेंड है 2024 में कितना बार दे चुका है। 2024 में ये 2 बार डिविडेंड दे चुका है। कौन? यही HDFC बैंक। एक शेयर पर एक बार दिया है 19 रुपया, और एक शेयर पर एक बार दिया है 19 रुपया, मतलब दोनों बार 19, 19.5 रुपया दिया है। यानी यदि आप एक शेयर बाय किए होते तो आपको 19 रुपये मिलता, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये 2024 का डाटा हो गया। अब 2025 का डाटा देखते हैं। ये रहा 2025 का ये डाटा हो गया। तो एक कितना रिटर्न दिया है, सबसे पहले आ जाइए यहाँ नीचे की ओर, यहाँ देखिए। यहाँ पे आएंगे तो 25 जुलाई को दिया है, 25 जुलाई को 5 रुपये पर शेयर। फिर क्या दिया है, बोनस दिया है, बोनस दिया है। फिर क्या दिया है, डिविडेंड फिर दिया है 5 रुपये पर। फिर क्या दिया है, यहाँ पे आएंगे तो 22 रुपये दिया है पर शेयर, 22 रुपये पर शेयर ये दिया है। यानी 2025 में टोटल डिविडेंड कितना दिया है, ये देखिए 1 2 3 4 बार दिया है, ठीक है, 4 टाइम्स दिया है। आगे देखते हैं अब आने वाला 2026 में क्या देता है, ठीक है, अभी न्यूज नहीं है। अब इतना चीज हो गया, डिविडेंड एक्सप्लेन कर दीजिए, वो कर दिए, ठीक। अब अगला चीज है आपका इम्पोर्टेंट, वो है भाई बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है यदि कंपनी अगर क्लोज हो जाएगा तो आपको एक शेयर पे कितना मिलेगा, यानी अगर आप एक शेयर बाय किए हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो जो बुक वैल्यू होता है वो जो चल रहा है करेंट प्राइस उसका दोगुना होना चाहिए। मतलब क्या, देखिए अगर ये है बुक वैल्यू, मतलब देखिए करेंट प्राइस बराबर 2 गुणे BP, यानी बुक वैल्यू, यानी जो करेंट प्राइस है जो अभी चल रहा है। मान लीजिए अगर करेंट प्राइस आपका मान लीजिए चल रहा है 200, कितना चल रहा है 200, यह है करेंट प्राइस। तो हमारा जो बुक वैल्यू होना चाहिए, बुक वैल्यू होना चाहिए 100 रुपये, इसका हाफ होना चाहिए। यानी करेंट प्राइस का अगर हाफ आपको मिल रहा है बुक वैल्यू तो वो अच्छा माना जाता है। तो करेंट प्राइस आप जानिए रहे कि 600 966 रुपये चल रहा है, 966 रुपये, 966 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। अब आइए फेस वैल्यू, लास्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता है कि नॉर्मल फेस वैल्यू अच्छा कब माना जाएगा, 1 होगा, 2 होगा या 10 रुपये के बीच होगा। तो चलिए 1 रुपये है, ये भी गुड है। यानी इस कंपनी को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो बिल्कुल रिक्सी गेम है। आपको पहले लर्न करना है, इसके बाद ही पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये जो वीडियो है बिल्कुल एजुकेशन पर्पज के लिए है, ना कि इसको वीडियो देखे और तुरंत बाय कर लिए। आप पहले शेयर मार्केट में पहले अच्छे ढंग से अपना नॉलेज प्राप्त करिए, अच्छे से एनालिसिस करना सीखिए। ये मेरा एनालिसिस रहा, एनालिसिस के हिसाब से ये बाई करने योग्य हो सकता है। मार्केट में हमेशा अगर ये नंबर दे तो A+ नंबर आ सकता है इस कंपनी को बाई करने के लिए। देखिए क्योंकि मेरा एनालिसिस के अनुसार जो भी है सब चीज सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो कंपनी के और जान लीजिए कि और कंपनी HDFC ये जो बैंक है करता क्या है, ये क्यों ग्रोथ हो रहा है, हर समय क्यों ग्रोथ हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहे हैं, देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखिए तो फॉरेंसिक जो है इंस्टीट्यूशन है वो 48% है। यानी कोई भी अगर कंपनी में अगर इसका मान ज्यादा बढ़ रहा है तो आप बिना एनालिसिस किए भी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, यहाँ पे जो प्रमोटर है, रिटेलर यहाँ पे है, म्यूचुअल फंड है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब है, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा आने वाले भविष्य में ये मार्केट दिख रहा है हमको अप ट्रेंड, देख रहे हैं ना अप ट्रेंड। तो आने वाले मार्केट जो है ये HDFC बैंक आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ये जान लीजिए। अब आगे देखते हैं कि भाई कंपनी देखो ये है हमारा कंपनी, और ये क्या है भाई अप ट्रेंड में है, देख रहे हो ना एकदम मार्केट अप ट्रेंड में है। इसलिए करें कि लंबे समय में अभी तक देख सकते हैं ना ओपन कितना पर हुआ था, ओपन आप देख सकते हैं 2015 में। निफ्टी 50 हमेशा बढ़ रहा है, तो निफ्टी 50 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसके जो शेयर के जो शेयर लिस्ट है सभी लिस्टेड है जितने भी है निफ्टी 50 में, वो लगातार ग्रोथ कर रहा है हर साल, इसलिए निफ्टी 50 भी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कंपनी ग्रोथ करेगी तो इंडेक्स भी ग्रोथ करेगी। अब देखिए ये मार्केट जो है ओपन हुआ था कितना, 9 रुपये में, आप देख सकते हैं ना 2002 में 9 रुपये 49 पैसा था, और आज कितना हो गया। यानी 2002 में अगर आप 9 रुपया 49 पैसा लगाए होते तो आपको मिलता कितना, आप देख सकते हैं ना
₹9 कुछ पैसा लगाए होते तो आपको केवल मान लीजिए ₹9 पर रिटर्न 900 प्लस का रिटर्न मिला है। सोच सकते हैं, यानी 2002 से लेकर के अभी 2025 आ गया, 2025 आ गया, यानी कितना साल हुआ आपका? टोटल 23 साल हुआ। तो 23 साल में इतना रिटर्न आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट है, 9141%, जो आप सोच नहीं सकते हैं। और वो भी कितना साल में? वो भी मात्र 23 साल में, मात्र 23 साल में कितना रिटर्न मिला है आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एनालिसिस हम करते हैं शेयर मार्केट में। कौन सा शेयर है? ये देखिए निफ्टी 50 जो है वो एक इंडेक्स है, उसमें ये लिस्टेड शेयर है। कौन है? HDFC। क्यों है? क्योंकि ये नंबर 1 इंडिया का कंपनी है, इसलिए लिस्टेड है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से मेरा एनालिसिस रहा, वीडियो को कमेंट में, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना, आप कमेंट में बताएं कि आप बाई करेंगे या सेल करेंगे। मेरा एनालिसिस किस प्रकार रहा? अगर हमारे एनालिसिस में कोई कमी रहा तो जरूर कमेंट करिए, और कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट करिए, आपको हम बिल्कुल वीडियो के माध्यम से या रिप्लाई मिल जाएगा मैसेज में, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक न्यू इक्विटीज बाई करने के लिए, आपको वीडियो मिलेगा नेक्स्ट डे, ठीक है। इसी प्रकार जो निफ्टी 50 का जो कंपनी है, निफ्टी 50 का जो कंपनी जो भी है, इसमें कंपनी लिस्टेड है, उसका सारा के सारा एनालिसिस करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या हो सकता है, जो डाटा है उसके हिसाब से। अब देखिए तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से ग्रोथ हो रही है। और जो प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं, नेटवर्थ है वो भी आप देख सकते हैं कि हर साल ग्रोथ हो रहा है, हर साल ग्रोथ हो रहा है, देख रहे हैं ना, क्योंकि ये अच्छा कंपनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।